श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इंदौर के भगवान की कथा रस का पान करने वाले श्रोताओं को बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि ऐसे वर्षा में भी आप आने से घबराते नहीं हैं। और तुलसी सादीजा को भी हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि कुछ न कुछ जुगाड़ बिठाकर फिर बैठने लायक बना देते हैं। ये जो चतुश्लोकी भागवत पर चर्चा कर रहा हूँ, उसके पहले के श्लोक में 4 के अतिरिक्त पहले के श्लोक में भगवान ने कहा जो मैं रहस्य प्रकट कर रहा हूँ आपके हृदय में वैसा ही बैठ जाए, ऐसी इच्छा भगवान व्यक्त करते हैं। और अंत में ब्रह्मा को कहा है एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना, तू परम समाधि के द्वारा इस सत्य को में प्राप्त कर या स्थित हो जा, जिससे क्या होगा, तू सृष्टि का बार बार निर्माण करते हुए फिर तू मोह को, बंधन को प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मा को कहा है। अभिप्राय ब्रह्मा इतनी बड़ी सृष्टि बनाने वाले को कहते हैं कि इससे तुम्हें कल्प कल्प में जो सृष्टि करोगे उसमें तुम भ्रम को, मोह को, बंधन को प्राप्त नहीं होगे। तो इसका मतलब क्या कि यदि तुम सुन लोगे तो तुम संसार के जो जिसकी जिम्मेदारी है करते हुए भी तुम मुक्त रहोगे। ये शिकायत जीवन में मिट जाएगी कि ये क्यों होता है, क्यों नहीं होता। तो ये पहले और अंत की बात बताई जो 4 श्लोकों से तुम्हें होना चाहिए। यद्यपि आज दूसरे श्लोक की बारी है जिसका प्रातः की सभा में हमने जिक्र किया था। अब चूंकि दोपहर तो सुबह वाली सभा में आप सब आए नहीं और एक गड़बड़ी हो गई। यहाँ प्रेमचंद मिश्र योगासन सिखाते रहे और हम मंदिर में प्रवचन करते रहे। वहाँ वालों को यहाँ का पता नहीं चला, यहाँ वालों को वहाँ का पता नहीं चला। श्रोताओं को तो ये फर्क नहीं पड़ा, पर प्रेमचंद कहते थे हम आज प्रवचन से वंचित रहे, क्योंकि उनके योगासन के बाद मैं प्रवचन करता हूँ। तब तुम्हें सार बताऊं, यह जो तुम्हें प्रतीत होता है, रीते अर्थम यत् प्रतीयेत, ये सचमुच तुम्हें प्रतीत होता है कि ये है, और कभी कभी न प्रतीयेत, तुम्हें नहीं भी प्रतीत होता। यह जगत तुम्हें प्रतीत होता है ना, और तुम्हें प्रतीत नहीं भी होता। सब चीजें ऐसे ही, सुख प्रतीत होता है, नहीं प्रतीत होता, जगत प्रतीत होता है, नहीं प्रतीत होता। और सच बता दूं, मैं हूं यह प्रतीत होता है, यह भी प्रतीत नहीं होता। जब मैं हूं ही प्रतीत नहीं होगा तो और क्या प्रतीत होगा, क्योंकि और प्रतीति के लिए मैं आधार है। मैं दुखी हूं, दुखी होने के लिए मैं हूं। कपड़ा गंदा होगा या साफ होगा, कब होगा, जब होगा। यदि कपड़ा ही ना होगा तो गंदा क्या और साफ क्या। यदि मैं हूं ये अनुभव न हो, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। पहले मैं हूं भासता है, तब दुखी हूं भासता है।
पहले मैं हूं भासता है तो मैं देह हूं भासता है। ये एक ऐसा लॉजिक भी है कि जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता। आप परेशान हो और आप ना हो, आप होते हुए यदि आपको अपने होने का भान नहीं होगा तो दुखी होने का कैसे हो जाएगा। आप हैं, आपको देह होने का भान नहीं है तो मर जाने का ख्याल कैसे आएगा। मर जाने के स्मरण के लिए देह हूं, बैठा हूं, तभी तो स्मरण आएगा मृत्यु का, जवानी का, बुढ़ापे का। इसलिए यह जो है ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत, ये जो तुम्हें प्रतीत होता है और न प्रतीयेत चात्मनि, और आत्मा में आपके रहते कभी ये प्रतीत नहीं होता। मैं में कभी कुछ है, मैं में कभी कुछ नहीं है, उसका अभाव हो जाता है। इसका विशेष विश्लेषण चौथे श्लोक में भी होगा। ये क्यों सोचें, क्या फायदा होगा। असल में आपको सब तरह का पता चल जाएगा कि मैं ऐसे भी हूं, वैसे भी हूं। ये जो आपको लगता है ऐसे हूं तो हूं, ऐसा नहीं तो नहीं। अभी लगता है देह है तो मैं हूं, देह नहीं तो मैं हूंगा ही नहीं। देह के अभाव को आप अपनी मृत्यु समझते हैं, पर देह का अभाव मेरी मृत्यु नहीं है। यहां तक अहंकार के होने को पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये अहंकार प्रकृति का एक विकार है जो होता है, और प्रकृति का विकार ही पैदा होके लय भी हो जाता है। तो ये जो मैं हूं का विकार है, इस होने को आप अपना जीवन समझते हैं। आप इससे भी पहले हैं। मैं हूं के इस ख्याल के जन्म के पहले आप हैं, और मैं हूं के ख्याल के विलय होने पर आप रहते हैं। यदि यह जान जाएं तो मृत्यु गई। और यदि एक बार मृत्यु झूठी हो जाए, जन्म झूठा हो जाए, तो ये होने पर, दिखने पर भी परेशानी नहीं होती। छोटा बच्चा अपनी छाया को जब छाया जान लेता है तो अपनी छाया से न डरता है न आसक्त होता है। न छाया के खोने से डर है और न छाया के होने से। है तो नहीं है तो ये सब कुछ जब मेरा जो प्रतीत होता है, वो प्रतीत होता है तो नहीं प्रतीत होता है, तो इसका आश्रय जो मैं हूं उसका क्या बिगड़ना है। पर इतना कभी हम सोचते नहीं हैं। आज के अनुभव के पार जाने के लिए, इस अनुभव को अतिक्रम कर जाने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। आपको ये लगता है कि सृष्टि दुखदाई है, या कभी ऐसा होगा जब सृष्टि नहीं होगी, ऐसा भी आपके मन में ख्याल आता है। चूंकि ग्रंथ कहते हैं पहले नहीं थी। देखो, सारी सृष्टि हो और आपके मैं हूं का ख्याल जन्म न ले, मैं हूं तो क्या है सृष्टि। तो सृष्टि हुई कि मैं का ख्याल हुआ। सृष्टि तो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, वो तुम पर निर्भर नहीं। सच तो ये कहूं, भगवान भी ना बनाए तब भी बनती रहती है। सागर लहरें ना बनाए तब भी बनती हैं, ना मिटाए तब भी मिटती हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मुझ कर्ता को अकर्ता ही जान। भगवान कर्ता भी हैं, सृष्टि के कर्ता नहीं भी हैं, होती है।
एक उदाहरण वेद में आता है, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, जैसे मनुष्य से बाल और रोमें उत्पन्न होते हैं। यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, केश और लोम दोनों शब्द बोला, सिर में बाल और रोमें उत्पन्न होते हैं, झड़ते भी हैं। देखो हमारे सामने कई लोग बैठे हैं जिनके झड़ गए, मेरे भी थोड़े कम हो गए। मैंने गिराए हैं, मैंने उगाए हैं, तो मेरे से नहीं हुए, मेरे से हुए और मैंने उगाए नहीं। भगवान से सृष्टि हुई, भगवान ने की नहीं। आप की मानो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर भगवान को सृष्टि करनी नहीं पड़ती, जैसे हम लोगों को मूछें निकालनी नहीं पड़ी और इनको साफ नहीं करनी पड़ी, हुई नहीं। इधर वालों को हुई नहीं, तुम्हें हो गई। इसमें किसी ने क्या किया है? तुमने ना होने के लिए क्या किया, तुमने होने के लिए क्या किया है, बता दो। भगवान कुछ नहीं करते, सृष्टि होती रहती है। लेकिन जब मैं, और ये मैं को जगाने और सुलाने को क्या कर रहे हो? ईमानदारी से बताओ। यूं तो जगने की इच्छा कर लेते हो कि सुबह जगेंगे, ये करेंगे। मान लो नहीं करो तो नहीं जगोगे, सोगे नहीं। ये कौन सा काम है जो कर रहे हो आप? सब हो रहा है। जैसे मैं प्रकट हो जाता है, मैं तिरोहित हो जाता है, ऐसे ही भगवान में सृष्टि होती रहती है। भगवान को करना नहीं पड़ता, बल्कि जब मैं होता है तब व्यक्ति अपने को कर्ता मान लेता है। भगवान कर्ता नहीं है, व्यक्ति करता है। ये करने का अभिमान व्यक्ति में है, परमात्मा में करने का अभिमान ही नहीं है। ये कर्तापन का अभिमान व्यक्ति में है। और भी देखें, प्राणों के द्वारा शरीर में श्वास का संचार होता है, रक्त का संचार होता है। प्राणों में कोई कर्तापन नहीं है। गहरी नींद में रक्त का संचार होता है, शरीर बढ़ता है, रोमे बढ़ते रहते हैं, सब यंत्रवत प्रक्रिया चलती है, पर प्राण कर्ता नहीं मानता उसमें, क्योंकि अहंकार ही नहीं है। और प्राणों की क्रिया से मन बुद्धि जुड़ करके अपने को कर्ता और भोक्ता बना लेते हैं। अपने इस प्रकृति की प्रक्रिया से बने शरीर को मैं मानकर अपना जन्म और मृत्यु मान लेते हैं। इसलिए पहले छूटने के लिए ये ग्रंथ सुनना है। पहला प्रयोजन है मुक्ति। सबसे हम फ्री हो जाएं, मुक्त हो जाएं। तुम लोग सोचते हो कि मुक्ति भी कोई ऐसी चीज है कि हो जाएगी। शंकराचार्य ने कहा है मुक्ति किसी जगह रहने की नहीं है कि वहां रहते हैं मुक्ति में। लोग पूछते भी हैं भगवान सब जगह रहते हैं तो मुक्त होंगे कि नहीं? मुक्ति के लिए भगवान को कहाँ जाना पड़ेगा? जन्म मरण रहित होने के लिए, जन्म मरण के ख्याल से छुटकारे के लिए, मेरे तेरे की जलन खत्म करने के लिए भगवान को क्या करना पड़ेगा?
और जिस दिन तुम समझ जाओगे तुम्हें भी कुछ न करना पड़ेगा। इसीलिए ब्रह्मा को भगवान कहते हैं। अब देखो, भगवान ब्रह्मा को कहते हैं। ये भागवत से मैंने ये पर्चे शायद नहीं बांटे हों तो मैं चाहूँगा बांट देंगे कल। बट गए, बहुत अच्छी बात। इनको पढ़ना, और अंत के श्लोक में चौथे में लिख भी दिया है किस अध्याय के हैं, कहाँ के हैं, ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। उसके आगे पीछे पढ़ लेना। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये भागवत के अंदर हैं कि अलग से लिखे गए, मुझे भी मालूम नहीं है। सच बात है, आपको आश्चर्य होगा। बल्कि कल मैंने प्रश्न उठाया, जैसे एक श्लोकी रामायण है, अब ये एक श्लोक ये रामायण में कहीं नहीं है, पर रामायण का सार बना लिया है। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगन कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम। अब ये श्लोक बनाया है, रामायण के अंदर नहीं है। मैंने कहीं चतुश्लोकी भागवत का सार कहीं अलग से तो नहीं बना के किसी ने लिखा, तो मैंने दिखवाया। तो आत्मचेतना के पास भागवत थी तो दिखवाया, तो भागवत के अंदर के ही श्लोक हैं। ठीक, हाँ, देख लेना। अब सारी भागवत का सार 4 श्लोकों में भागवत से ही ले लिया। अब भागवत ने जब 4 कह ही दिए दूसरे स्कंद में और 9वें अध्याय में, तो बाकी की क्या जरूरत। अभी मैं इसलिए पूछता हूं कि जब इतना ही काफी है, 4 श्लोकों में सार आ गया, तो बाकी भागवत की क्या जरूरत। इसलिए कि थोड़े में सब नहीं समझते। भगवान राम लक्ष्मण जब बात करते हैं तो आपस में कहते, थोड़ी माँ मैं कहूँ बुझाई, सुनऊ तात मति मन चित लाई। बहुत मन लगाकर सुने तो थोड़े में समझ आता है, मन बटा रहता है, सुनते ही नहीं। और सच बता दूं, परीक्षित को यदि 7वें दिन मृत्यु होनी न होती, सांप के काटने का श्राप न होता, तो 7 दिन में भी परीक्षित न समझता। ये जल्दी समझ में तब आता है जब जरूरत पैदा होती। और तो छोड़ो, मैं यहाँ पर फ्लाइट का और गाड़ी का टाइम बताना शुरू करूं तो कितने सुनोगे। मान लो मैं दिल्ली जाने की फ्लाइट का टाइम और ट्रेनों का टाइम टेबल बताऊं तो आप कितने मन लगा के सुनोगे। जिसको कल परसों जाना होगा, कुछ बात होगी, वो सुनेगा, बाकी तो लगेगा क्या बोलते हैं। ऐसे ही ये कथा सबको सुनाई पड़ती ही नहीं, बैठे हुए नहीं सुनाई पड़ती। तुम कुछ सुनने आए हो, हम कुछ सुना रहे हैं, तालमेल नहीं बैठता। जब तक कोई जीव जगत के दुखों से दुखी नहीं होता, जब तक जगत की समस्या नहीं होती और यह कम से कम समझ आ जाए कि इसकी समस्या का समाधान और कोई हो ही नहीं सकता, तब इस रास्ते पर आता है। ये याद रखना। जिनको ये लगता है कि मरने से बचने का उपाय डॉक्टर हैं, यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं ये नहीं कहता हॉस्पिटल नहीं जाना, पर मृत्यु के दुख से बचाने वाले डॉक्टर नहीं हैं। मृत्यु का समय लेट करने वाले डॉक्टर। यदि डॉक्टर साहब को गलत लगे तो कल मंच में बुलवा के फिर बुलवाऊंगा। आपका समय टाल सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मरना खत्म नहीं कर सकते।
और तुम भी किसी कर्म से, साधना से भी मृत्यु के समय को बढ़ा सकते हो, जीवन को लंबा कर सकते हो। अनंत जीवन किया नहीं जाता, अंत वाला जीवन अंत ही वाला है। इसी तरह जागृत अवस्था को आप अनंत नहीं कर सकते। आपने रामायण सुनी है, मैं तो सुनता भी कम हूँ, पढ़ता कम हूँ। एक महात्मा से सुनते से कि भाई सुनो, थोड़ा मनन ज़्यादा करो। तो रामायण में लक्ष्मण को कहते हैं 14 साल सोए नहीं, इसीलिए उनका नाम लक्ष्मण पहरे में रहते थे। अब रात नहीं सोए कि दिन में भी नहीं सोए, मैं इस विवाद में नहीं पड़ता। बहुत लोग रात में नहीं सोए, जिनकी रात की ड्यूटी होती है दिन में सोते हैं। लक्ष्मण की जिम्मेदारी थी, पहरा था, जंगल में थे, रात जगते होंगे, चलो दिन में भी जगते होंगे। पे 14 वर्ष जगे, फिर क्यों सोए? तो जागृत अवस्था को लंबी किया, अनंत नहीं। अर्थात कोई भी पैदा हुई चीज अनंत नहीं हो सकती। शरीर अनंत नहीं हो सकता, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अनंत नहीं हो सकती, सृष्टि अनंत नहीं हो सकती, अंत होती ही रहती है। अनंत तो एक चीज है और वो हमें करनी नहीं है। मेरे अंत वाला देह भी मेरा ही है, अंत वाले देह से जुड़ जाने वाला अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः, इस शरीर में जीव रहने वाला, दूसरे शरीर को प्राप्त करने वाला जीव भी एक अवस्था में नहीं रहता, सदा एक समान रहता है परमात्मा। अब हम जब वर्णन करेंगे तो लगता है जैसे 3 हैं, हम कहेंगे वो अनंत ही अंत वाला हो जाता है। अनंत और अनादि परमात्मा जो कभी जगता सोता नहीं है, स्वरूप से कभी न जगने पर, कभी न सोने पर प्रकृति के माध्यम से जगता सोता हुआ दिखता रहता है। जैसे बल्ब जलते बुझते रहते हैं और बिजली पीछे बनी रहती है, बुझा लो जला लो बुझा लो। एक को हम जलाते नहीं, एक को हम बुझाते नहीं, बल्बों को जलाते बुझाते हैं, रोशनी को प्रकट करते हैं, गायब करते हैं, बिजली पीछे है। चलो यहाँ तो बिजली भी चली जाती है, पर परमात्मा कभी आता जाता नहीं है। तो यदि बल्ब को, रोशनी को किसी तरह ये पता चल जाए कि एक ही सत्य अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है और वो सत्य घटता बढ़ता नहीं, दुनिया में विज्ञान को चुनौती है, आपको भी। आप बल्ब जब जलाते हैं, रोशनी प्रकट होती है तो कुछ व्यय होता है, नहीं? बिजली व्यय होती है और वो नाप के बता देते हैं इतनी तुमने बिजली जलाई है। बिजली व्यय होती है तब ये, लेकिन परमात्मा जब जीव के रूप में प्रकट होता है तो व्यय नहीं होता। अनेक जीव उससे प्रकट हो जाते हैं, बल्ब की तरह जलते हैं, बुझते हैं। परमात्मा जरा भी व्यय नहीं होता। परमात्मा का नाम अव्यय है, अव्यय, अव्यय। तो अव्यय जलने में व्यय होता दिखेगा, व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है, घटता बढ़ता है, सब दिखाई पड़ता है, पर परमात्मा घटता बढ़ता नहीं है और सब में बराबर रहता है। कम जलने वाले बल्ब, ज़्यादा जलने वाले, तेज जलने वाले, ज़्यादा पावर वाले,
अब ज़्यादा पावर वाले जलने में ज़्यादा खर्च होती है बिजली, और छोटे वाले में जीरो पावर के। और कई बार तो एक वो लगा रहता है, मैं नाम नहीं जानता, कि वो लाल लाल है, समझो बिजली है, बस सिर्फ इतने के लिए है कि बिजली है। और हम लोग कहते हैं कि यदि बिल्कुल बुझा हुआ हो तब भी परमात्मा है। माने सब कुछ होने पर परमात्मा है, सब कुछ न होने पर परमात्मा है। वही भगवान कहते हैं मैं पहले था, अभी हूँ, कुछ भी न रहे, सब जीवन खत्म हो जाएं, जीव जगत, तब भी मैं रहता हूँ, मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो बताओ, यदि वो जल जाएं, वो प्रकट हो जाएं, जो सदा रहते हैं, एक समान रहते हैं, घटते बढ़ते नहीं, यदि वो प्रकट हो जाएं और फिर खो जाएं तो उन्हें चिंता होगी? उनकी तरफ से सोचो। जिस बिजली को कितने जलाने पर व्यय न होती हो, उसको क्या डर है कि ज़्यादा जल गए कि कम जल गए या सब बुझ गए? सब बुझ गए तो बिजली को क्या खतरा। इसलिए एक बार उस अनंत सत्य को जो मैं रूप से जान जाता है कि मैं ही था जब कुछ न था, मैं ही अभी हूँ, और मैं ही जब ये न रहेगा तो रहूँगा। यदि ये बात मैं हूँ तो मुझे क्या खतरा है? और यह ब्रह्म ज्ञान भगवान स्वयं दे रहे हैं, और कहते हैं जो ब्रह्मा सुने तो उसे कहेंगे कि इसे ठीक से समाधि में स्थित होकर समझ ले। भगवान समझाएंगे अर्जुन को तो कहेंगे समझ ले। सुखदेव समझाएंगे किसको? परीक्षित को, तो कहेंगे समझ ले, मृत्यु होगी और तू न मरे। बुद्धू नहीं बना रहे, नहीं मरेगा। और तभी मैं कहता था प्रातःकाल कि भगवान के न रहने पर तुम क्यों नहीं रोते? रोज कीर्तन करते हो, स्यापा करते हो कि कीर्तन करते हो? तुम भगवान का स्यापा करते हो कि हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए। शरीर से न होने पर, न दिखने पर भी उनके मरने की कल्पना नहीं करते। वही सत्य जो वहाँ है वही सब जगह है, फिर यहाँ क्या चिंता करते हो कि हम मर जाएंगे? कहीं न कहीं जो समझ कृष्ण के पास है, जो भगवान के पास है, वो तुम्हारे पास नहीं है। तो तुम्हें भगवान होने के लिए क्या करना है? दीर्घायु बनना है, पहलवान बनना है, कि समझ पैदा करना है? तुम कुछ भी कर लो, यदि गीता के ज्ञान से वंचित हो, यदि उपनिषद के ज्ञान से वंचित हो, तो तुम्हें दुख, चिंता, भय से कोई बचा नहीं सकता। कोई नेता नहीं बचा सकता, अभिनेता नहीं बचा सकता, वैज्ञानिक नहीं बचा सकता, डॉक्टर नहीं बचा सकता। इस भय से, भय को हरने वाला, इस सृष्टि के तापों को नष्ट करने वाला, सृष्टि का ताप आप नहीं जानते। ये जन्मने के बाद जवान होके मरना, अनेक देख के जलना, ये सृष्टि का ताप है। सृष्टि का ताप नहीं है, सृष्टि के दुख नहीं है। सृष्टि में इसलिए भव दुख, भव दुख का मतलब जो सृष्टि के होने से दुख होते हैं, उन दुखों से छुटकारा उसी का होता है जो भगवान के इस रहस्य को जानता है। और भागवत को नहीं समझना हमें ना ये 4 श्लोकों को समझना है, हमें 4 श्लोक नहीं समझाने।
4 श्लोकों के द्वारा तुम क्या हो ये समझाना है। हम श्लोक समझाने थोड़ी बैठे हैं, इस श्लोकों को समझने के लिए नहीं है। भागवत नहीं समझना, भागवत हमारे समझने के लिए है, गीता हमारे समझने के लिए। उपनिषद इसलिए नहीं कि हम उपनिषदों को समझें, उपनिषद तो लिखे गए, हम क्या हैं समझें, ये सृष्टि क्या है समझें, क्या दुख है, क्यों दुख है। इसलिए आप आज जानो या कल जानो, कथाकार इसीलिए कहते हैं कि अमृत कहाँ रहता है। बड़े श्लोक हैं, कोई कहता है सागर में, कोई कहता है चंद्रमा में, क्योंकि रोज खत्म होके फिर आ जाता है। अमृत चंद्रमा में है और अमृत बरसाता है, इसलिए दवाइयाँ शरद पूर्णिमा में बाहर रखी जाती हैं कि अमृत टपकता है। और कोई कहता है देवता अमृत को प्राप्त करते हैं, कोई कहता है अमृत इसमें है, कोई तो स्त्रियों में मानता है, कोई कहते कुत्ते की जबान में रहता है, वो चाट चाट के घाव ठीक कर लेता है। हाँ, बहुत जगह अमृत है, पर हम लोग क्या समझे, सारे अमृत मृत्यु से नहीं बचाते, एक भगवान की कथा अमृत ही है जो मृत्यु से मुक्त करता है। इसीलिए कह देते हैं भगवान के भक्तों की वाणी में है। जो भगवान को प्राप्त संत हैं, भक्त हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, उनकी वाणी अमृत है। और वो आँख से नहीं, मुख से नहीं पी जाती, कान के द्वारा पी जाती है कथा अमृत, सचमुच। और फिर तुम सब कुछ करो, जैसे ब्रह्मा को छूट है, गृहस्थी बनो, व्यापारी बनो, राजा बनो, काम करो, पर तुम तब अपना काम क्या करोगे, तुम्हें क्या लाभ हो जाएगा, क्या बढ़ जाओगे, क्या घट जाओगे, क्या कमी हो जाएगी जो डरते हो, क्या मिल जाएगा जो लोभ है, कौन और है, क्या चाहते हो। इस ज्ञान के बाद तस्य कार्यम न विद्यते, ग्रंथ उठाओ, उसको फिर कुछ काम ही बाकी नहीं है। अब देखो, एक तरफ कृष्ण भगवान को कुछ काम बाकी नहीं है और अर्जुन से काम करवाते हैं और अपना उदाहरण देते हैं और जनक का देते हैं। सब काम शरीर इंद्रियां करें, सारी सृष्टि चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि ज्ञान तब जब सृष्टि न होगी। एक सत्य है, तब बताएंगे जब सृष्टि न होगी। भगवान कहते हैं जब कुछ न था तब मैं था, ये कब बता रहे हैं, जब सब कुछ है। सब कुछ है तब बता रहे हैं, और सब कुछ न रहेगा ये बता रहे हैं, और सब कुछ न रहने पर कुछ भी कम हो जाने वाला नहीं है, क्योंकि है ही एक सत्य, सब तरह से दिखता रहता है, वही प्रतीत होता है, वही अप्रतीत होता रहता है। इसलिए ये दूसरे श्लोक में है, तो ये क्या करना है, यथा भाषा तथा तमा। अब देखो दो बातें, जैसे अंधकार तैसे ही भासना, जैसे जगत दिखना तैसे नींद में न दिखना। यथा भाषा तथा तमा, जैसे तम में अंधकार में जगत नहीं दिखता और प्रकाश में जागने पर जगत दिखता है। यहाँ क्या कहते, दोनों बराबर हैं। दिखता है तो क्या है, नहीं दिखता तो क्या है। एक है जिससे दिखने लगता है, नहीं दिखने लगता है। कुछ लोग सोचते हैं दिखता रहे यही जीवन है, कुछ लोग दिखने से डरते हैं। मैं फिर बता दूं, योगी जगत की प्रतीति से डरता है,
जगत दिखेगा तो राग द्वेष हो जाएगा, कर्म करूँगा तो बंधन हो जाएगा। इसलिए जगत ना दिखे, समाधि बनी रहे। और भोगी संसारी चाहता है जगत दिखे, मैं इसका रस लूँ, इसको देखूँ, इसको मिलूँ, इसको गले लगाऊँ, इससे लड़ूँ, इसको नीचा दिखाऊँ। कई का रस जगत दिखने में है। जगत न दिखे तो लगता है वहाँ क्या करेंगे जहाँ कोई होगा ही नहीं। तुम्हें रस के लिए कुछ होना चाहिए। और भगवान कहते हैं, कोई कोई योगी कहते हैं मुझे जगत का भान ही ना हो, देह का संसार का कुछ भान ना हो। पर यह श्लोक कहता है यथा भाषा यथा भाषा तथा तमा, जैसे भासता है आभाषित होता है तैसे ही नहीं भासता। इसमें क्या फर्क पड़ गया? स्वप्न दिखा तो क्या और नहीं दिखा तो क्या? जगत की प्रतीति हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जगत की अप्रतीति हो, अप्रतीति का आग्रह, जगत न प्रतीत हो ये आग्रह अज्ञानी का है, और जगत प्रतीत हो ये भी आग्रह ज्ञानी का है, अज्ञानी का है। ज्ञानी को प्रतीत हो न प्रतीत हो, एक बार समझ आया कि सब प्रतीतियां मुझसे हैं, सब अप्रतीतियों का, ज्ञान और अज्ञान का आश्रय अधिष्ठान मैं हूँ। मैं ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। ज्ञान जो है मेरे आधार पर है। मैं हूँ तो ज्ञान प्रकट होके प्रतीत होता है, और मेरे रहते ये पैदा हुआ ज्ञान खो जाता है। जगत का अवभाषक ज्ञान, वृत्ति ज्ञान बदलता है, वृत्ति ज्ञान लय होता है। वास्तविक ज्ञान न पैदा होता है न लय होता है, कभी ज्ञान पैदा नहीं होता। वृत्ति पैदा होती है तो ज्ञान लगता है पैदा हो गया। आप अभी कल्पना ही नहीं कर पाते कि ज्ञान क्या है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इस तरह से और भी तीसरा श्लोक भी है, जैसे पंच महाभूत, महाभूतानि, इन महाभूतों से भूत बने हैं। ये अलग अलग पंच महाभूतों से ही ये जो व्यक्ति रूप से भूत प्राणी ये पैदा हुए। इन भूतों में, इन प्राणियों के भूतों में पंच महाभूत ही तो प्रविष्ट हैं। जैसे बर्फ में पानी ही तो प्रविष्ट है, घड़ों में मिट्टी ही तो प्रविष्ट है। एक मिट्टी सब आकारों में, एक लोहा सब आकारों में। यहाँ ये पंच महाभूत ही अनेक भूतों में जो छोटी छोटी उपाधियां हैं इनमें प्रविष्ट है। तो प्रविष्ट भी है। और क्या प्रविष्ट है? प्रविष्ट तब हो जब कुछ हो। घड़े में मिट्टी प्रविष्ट है। घड़ा पहले था जिसमें मिट्टी प्रविष्ट हो गई। मिट्टी ही घड़े के रूप में दिख रही। प्रविष्ट विष्ट क्या है? इसी तरह प्रविष्टान या प्रविष्टानि, वो प्रविष्ट है या अप्रविष्ट है। प्रविष्ट भी समझो, प्रविष्ट में भी अप्रविष्ट ही समझो। ऐसे ये आत्मा जीव रूप में प्रविष्ट है या अप्रविष्ट है, ये केवल आपको समझाने का है। असल में वो प्रविष्ट नहीं है किसी में। इसलिए व्याप्य व्यापक भाव एक सिद्धांत है, व्यापक और व्याप्य। तिली में तेल व्यापक है, सरसों में तेल व्यापक है। जब निकालोगे तो खली भी होगी और तेल भी होगा। बादाम रोगन निकालो तो वो छिलका बचेगा, कुछ कचरा बचेगा, तेल अलग होगा। वो व्याप्य व्यापक है। इसी तरह से घड़े में मिट्टी, ढेले में मिट्टी, लहर में पानी व्यापक है। फिर निकालो तो लहर आजा, छिलका बच जाएगा, कचरा बचेगा। लहर में जल व्यापक है, लहर है
व्यापक किसमें? वही है, व्यापक व्यापक कुछ नहीं। लेकिन जब तक तुम्हें दिखता है तो समझाने के लिए कि व्यापक है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, पहले भगवान ने सृष्टि बनाई और उसमें प्रविष्ट हो गया, ऐसा वर्णन है, ग्रंथों में भी है। तो ये जो वर्णन है प्रविष्टानि अप्रविष्टानि, ये हमारे समझाने के लिए है। और अभी मैं यहीं बंद करता हूँ। क्यों? जो चौथा है वो बड़ा मज़ेदार श्लोक है। पहला, ये दूसरा तीसरा भी बहुत अच्छे हैं, पर ज़्यादा मैं नहीं छेड़ता। पहला और अंतिम, मैं ही पहले था, ये भगवान का बोला है। मैं पहले था और जो ये सब कुछ हुआ है मैं ही हूँ, और इसके न रहने पे मैं रहता हूँ। अब भगवान को बताओ सब होने में कैसा लगता होगा? भगवान की तरफ से सोचो, अभी तो हमारी पहुँच नहीं। पहले वही थे, सब हो गया, वही सब हो गए हैं। इनमें से कुछ बनता मिटता रहता है, अंत में कभी सब नहीं रहता, तो भगवान रहते हैं। भगवान को इसमें क्या हानि लाभ होगी? अब अंत में क्या होगा कि भगवान ही सब कुछ हैं। अच्छा, हमारे हम, तुम्हारे तुम कौन है? ये हम में, तुम में, हम तुम रूप में कौन है? तो ये बात जो भगवान को समझ आई, हमें भी समझ आ सकती यदि ये आप समझ जाएं। पर अभी तो अब देखो, भगवान कृष्ण भी एक तरफ से दे, एक तरफ से हमारी तरह की मैं, और उनके पास वो वाली भी है कि सब सृष्टि नहीं थी। आपके पास ये दो हैं, एक ये जो इसमें मैं, वो ब्रह्म वाली मैं आपके पास नहीं है। सिर्फ इतना ही फर्क है। हम जीव हैं और देह हैं, सो जाते हैं, जग जाते हैं, व्यक्ति हैं, यही मेरा है, यही तेरा है। भगवान के पास देह है, भगवान के पास जगना सोना है, काम करना है, पर भगवान के पास वो व्यापक अस्तित्व भी मैं रूप से है। इसलिए वो सब होकर के भी बंधन में नहीं हैं। और वही ज्ञान जो भगवान के पास है वो ब्रह्मा को देते हैं, ठीक है। जो भगवान के पास है वो अर्जुन को देते हैं, जो सुखदेव के पास है वो परीक्षित को देते हैं। और वही ज्ञान आज भी कोई देगा तो जो ज्ञान वो था वही ज्ञान तुम्हें दिया जाएगा। और जो उस ज्ञान को ले लेगा वो मुक्त हो जाएगा, बंधन से पार हो जाएगा। शेष चर्चा कल प्रातः। अब प्रातः भी आओ ना। अब तुम चाहोगे सब श्लोक मैं शाम को ही बोलूं, सुबह कुछ ना बोलूं? तो सुबह योग की क्लास लगती है 6:30, और उसी में मैं आऊँगा। और देखो, भगवान ने तो बहुत ज़बरदस्ती की, कभी यहाँ भागो वहाँ भागो, ठीक है, तुम्हारे साथ भी। अब आप जानते हो, भगवान हमें जब अध्यापक पढ़ाते थे बड़ा डांटते थे, बड़ा पीटते थे। और हमारे गुरु ने, अध्यापकों ने तो पीटा, हमारे गुरु ने भी हमें बहुत पीटा। एक बार ऐसे मारा जैसे कोई गधे को मारे, अब फिर भी हटे नहीं। तो भगवान कितना परेशान करें, ये तैयार होके आओ कि इस कार्यक्रम में आप पूरे भागवत के मर्मज्ञ हो जाओ, आजीवन के मर्मज्ञ हो जाओ, आजीवन धन्य हो जाए। और अब हम जाते हैं। जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव, 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 जय गुरु
गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो, जय